लंबाई का नाप लेने के लिए आप फ्रंट से भी नाप ले सकते हैं और बैक पार्ट से भी नाप ले सकते हैं। से ही नाप लेना चाहिए। जब भी लंबाई का नाप लेते हैं तो बैक पार्ट बेस्ट होता है। और ब्लाउज में जो भी गला गिरता है वो अपने ब्लाउज के हिसाब से नाप ले सकते हैं। आपका ब्लाउज में कितना गला गिरा हुआ है, और नहीं तो ब्लाउज की टोटल लंबाई नाप लीजिए और उसमें पीछे की पट्टी नाप लीजिए। इस तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे और ये हमारा ब्लाउज अस्तर वाला है और ब्लाउज से नाप हम कैसे लेते हैं वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो बहनें अगर इंची टेप का प्रयोग करना नहीं जानती हैं तो वो लोग इस वीडियो में कैसे हम नाप लेते हैं वो सीख सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ब्लाउज को हमने बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लिया है और यहाँ से सिलाई तक का नाप लेंगे तो हमारा आ रहा है 21 इंच, यानी कि 21 दूना 42 इंच हमारा चेस्ट पूरा तैयार है। लंबाई का नाप लेने के लिए आप फ्रंट से भी नाप ले सकते हैं और बैक पार्ट से भी नाप ले सकते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट से आ रहा है 14.5 इंच। तो बैक पार्ट से ही नाप लेना चाहिए। जब भी लंबाई का नाप लेते हैं तो बैक पार्ट बेस्ट होता है। तो 90 सेंटीमीटर का हमने कपड़ा ले लिया है, यानी कि अस्तर है हमारा 90 सेंटीमीटर का, और इसी पे हमको ब्लाउज की पूरी कटिंग करना है। इसी 90 सेंटीमीटर में से हमारा बाजू का पार्ट भी निकल जाएगा और जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको कोई हैवी साइज का ब्लाउज की कटिंग करना है तो आप 90 सेंटीमीटर का अस्तर ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने नाप लिया है, ब्लाउज का हमने नाप लिया जो कि 21 इंच है। और 21 इंच को हम कैसे पार्ट में ऐसे बदलते हैं वो देख सकते हैं आप। तो 21 इंच जहाँ भी हमारा इंची टेप में आता है उसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ जितना भी हमारा इंची टेप में आए वो निशान में ले सकते हैं। और नहीं तो आप 42 साइज को आप 4 पार्ट से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 भागों में बांटेंगे तो 10.5 इंच आएगा और यहीं पे हमको निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन लेंगे। अगर आप सिलाई शुरू में सीख रहे हैं तो 2 इंच का मार्जिन लीजिएगा, नहीं तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। लेंथ हमारा 14 इंच है, 14.5 इंच, और इसमें हमें 1 इंच प्लस करके कटिंग करना है, क्योंकि कटिंग करने का नाप कुछ और होता है, तैयार करना कुछ और होता है। तो 15.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे तो हमारा 14.5 इंच पे तैयार हो जाएगा। तो निशान को हमने ऊपर की साइड से बिल्कुल सीधा कर लिया है और शोल्डर हमारा है 5.5 इंच, यानी तीरा हम 5 इंच और 5.5 इंच रखेंगे। और आर्म होल का निशान हम 6 इंच पे हमने लगाया है और निशान को सीधा कर लेंगे। तो निशान को हमने सीधा कर लिया है। अभी हमें इसमें गोलाई देनी है, तो गोलाई हमको यहाँ बीच से ही देना है और इसकी लंबाई हम 1 इंच रखेंगे। और किसी किसी ब्लाउज में 1.5 इंच का भी निशान लगा के गोलाई दिया जाता है। तो वो किस तरह का ब्लाउज होता है आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और ब्लाउज में जो भी गला गिरता है वो अपने ब्लाउज के हिसाब से नाप ले सकते हैं। आपका ब्लाउज में कितना गला गिरा हुआ है, और नहीं तो ब्लाउज की टोटल लंबाई नाप लीजिए और उसमें पीछे की पट्टी नाप लीजिए। इस तरह से भी आप गले की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल लंबाई हमारा चौड़ाई हमने 2.5 इंच लिया है और 1/2 इंच नीचे मार्जिन छोड़ेंगे। मार्जिन की जगह से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें भी हमें सिलाई मार्जिन छोड़ना है और गले की, और ऊपर से 11 इंच आ रहा है हमारा गले की लेंथ, और 10.5 इंच पे हमारा गले की लेंथ पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जब हम सिल देंगे तो हमारा 10.5 इंच जो गले की लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। और साइड से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि हमारा टक्स है, जो कि पीछे जो हमारा डॉट लगता है, टक्स लगता है, वो है। इसमें आप 1/2 इंच का मार्जिन दे दीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग
ब्लाउज के हिसाब से कम ज़्यादा इसको भी कर सकते हैं। तो निशान हमारा लग चुका है। अब इसी पर से हमको कटिंग कर लेना है, कहीं बदलाव नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कटिंग हमारी हो चुकी है। और यहाँ अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने कपड़े को आगे कर लिया है और ब्लाउज को इस पर रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कपड़ा बिल्कुल पूरा है कि नहीं है। अगर कम है तो हम आगे की साइड बढ़ा लेंगे अस्तर को, और कम नहीं है तो ठीक है। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा कम था तो हमने बढ़ा लिया। और बैक पार्ट को रखेंगे और निशान ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे हमारा आर्म होल में निशान पहले पार्ट में जैसे हमने निशान लगाया था उसी के हिसाब से हमको निशान लगाना है। इससे पहले ब्लाउज को बिल्कुल अच्छे से सीधा करके और फिर से निशान लगाएंगे। हमें यहाँ कुछ भी बदलाव नहीं करना है, मगर हमें जो हमारा फ्रंट गले का शेप है वो हम अलग तरीके से लगाएंगे। थोड़ा सा हमने आगे 2 पैर का मार्जिन छोड़ दिया है 2 सूत, और यहीं से हमको लेंथ में निशान लगाना है। गले का लेंथ हमें कितना रखना है वो अपने हम ब्लाउज से नाप लेंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग पहनते हैं। किसी का गला बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो वो सारा कुछ हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बता सकते। तो जिनका जितना हो उसके अकॉर्डिंग ही निशान लगाएंगे। तो निशान हमने लगा लिया है, गोलाई भी हम दे देंगे इसमें। और गोलाई देने के बाद आप देख सकते हैं नीचे हमने 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा है, यह हमने नीचे छोड़ दिया है। और जो हमारा बैक पार्ट है उसको अलग करेंगे और जैसा हमने निशान लगाया है उसी पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम लगाएंगे इसमें निशान, जो कि हमारा बेल्ट की कटिंग के लिए होता है, और टक्स का निशान लगाएंगे। तो जहाँ भी हमारा बेल्ट की कटिंग हुई है उसमें हमें मार्जिन छोड़ना है। तो मार्जिन हमने लगा लिया है और यहीं से हमको निशान लगाना है गोलाई का। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे का चेक कर लीजिएगा, जितना आपका हो, हमारा 4 इंच है, उसके साइड नीचे हमें 1 इंच कम करके निशान लगाना होता है। तो 1 इंच हमारा कम है और इसी को गोलाई में निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आप बेल्ट यानी तीरे का भी कटिंग कर सकते हैं। और यहाँ हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो बीच में जो भी पार्ट बचे हुए हैं इसमें बीचों बीच में निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का लंबाई देंगे और 2-2 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे। जो आर्म होल के साइड हमारा निशान लगा हुआ है वो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया है। बाकी हमारा सारा निशान 2-2 इंच का गैप पे है। तो यहाँ हमारा निशान लग गया है। अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, अभी हम कटिंग करेंगे जो कि मेन फैब्रिक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है, और मेन फैब्रिक को हम अच्छे से यहाँ पे बिछा लिया एक साइड से। आप देख सकते हैं बहुत चौड़ा कपड़ा नहीं है, कम है, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। कम कपड़े में कैसे पूरे कटिंग करते हैं और एक साइड से अगर कम पड़ जाता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं वो भी हमने इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं निशान हमने लगा लिया है जो ब्लाउज है उसको रख के कटिंग कर लेंगे। अब हमको यहाँ चेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कपड़ा हमारा कम दिख रहा है और आपको शायद ना दिख रहा हो, मगर यहाँ हमारा कपड़ा कम है। तो अपना जो भी ब्लाउज का पार्ट है इसको रखेंगे, चेक करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं तो इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद हमने पलट लिया इसलिए कि हमारा आगे के साइड खुला रहता है
तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारा आगे के साइड हमको ओपन बनाना है। तो वैसे भी ओपन करना ही है, तो हम क्यों ना ऐसे ही पलट के कटिंग कर लेते हैं। तो कम से कम कपड़े में यहाँ से बहुत अच्छे से कटिंग हो जाती है। अगर आपका कपड़ा कम है तो ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। कम से कम कपड़े में कैसे हमने कटिंग कर लिया आप